और जाकर के रेलगाड़ी से कट जाए, है ना, तो भौतिक बन जाएगा। और यदि वो लेन को पार कर रहा है, उन्हें मानने वाले का दोष नहीं, उसका भी नहीं है, तो वो तत्व प्रकोप बनेगा। जैसे ओले पड़े, सिर में लगे, सिर फट गया, तत्व प्रकोप बनेगा, है ना। और जानबूझ के किसी ने और छुरी अपने सीना मार ले, तो भौतिक बन जाएगा। ये कौन सा दैविक है? दैविक तो नहीं, जानबूझ के मारेगा तो भौतिक बन जाएगा। और जो वैसे जो हुआ दैविक तो दैविक बना ना, समाधान हो गया ना? समाधान हो गया आपका महेश साहब? जी सर। भीम सिंह जी, हरियाणा, जिला झज्जर। जय गुरुदेव। भूत प्रेत भी कोई योनि होती है या नहीं, गुरु जी बता। भैया ये तो बात सहज है, भूत प्रेत कोई योनि होती नहीं है। अगर योनि होती तो जैसे पशु पक्षी आदि सबको देखने में आते, ऐसे ये भी देखने में आते, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं है। भीम सिंह जी बताओ है, देखो है ये तो हैं? योनि होती तो जैसे मनुष्य पशु पक्षी आदि योनि हमको सबको सब देखने में आती है, जानने में आती है। इसी प्रकार योनि के कोई भी प्राणी होते तो वो सब जानने में, देखने में आते, लेकिन ऐसा कुछ, इसलिए ये कोरी कल्पना है। प्रेम नारायण की बनखेड़ी। श्री शब्द माया है। श्री संत श्री सदगुरु ऐसा क्यों कहा गया है? ये प्रेम नारायण जी बनखेड़ी वालों का है कि श्री शब्द माया है। फिर संतों के प्रति श्री या सदगुरु के प्रति श्री क्यों कहा गया? बताइए साहब। जो श्री शब्द को निषेध समझते हैं, मैं तो कहता हूं कि अभी उनकी वहां तक पहुंच ही नहीं है। श्री शब्द का निषेध नहीं है। कई डबल संबोधन करते हैं, कई तिवल करते हैं, कई सदगुरु देव की जय बोलते हैं, कई श्री सदगुरु देव की बोलते हैं। ये शोभाजनक शब्द है, न ये श्री शब्द स्त्री है और न वो पुरुष है। यदि श्री शब्द को माया मान करके, स्त्री मान करके यदि उसको नकारोगे लगाने से, तो आपके मुख में जो जिह्वा है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो स्त्री तो आपके मुंह में ही बैठी है, फिर क्या करोगे? इसलिए धनपतियों के लिए, बड़े पुरुषों के लिए, सम्मान के लिए श्री शब्द लगाया जाता है। ये सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। चलो भाई, समाधान हो गया और शंकाएं भी एंड हो गई हैं। गुजरात के रहने वाला है। कोई बात नहीं, इसको ले लो सामने। गुजरात का रहने वाला है, इसीलिए सामने ले लो। बीजेपी में शायद एक शाखे लिखा है कि जया जन्म था तया आता ना कोई, सठी तुम्हारी वो जगह तुम कहाँ खड़ा बिजोई। शायद टीका में लिखा है पकी तत्व और कची तत्व। तो फकीर क्या है और कथी क्या है, इस हमको शायद जरा समझाइए। समझा दो। वही से तो गुस्सा निकल जाएगी ना, समझाओगे तो गुस्सा निकल जाएगी। मूर्ख आदमी है, हाँ तो मूर्ख है, इसीलिए समझाइए। क्या करेंगे, समझा चुपचाप।
दे रहे। अपने समझाओ साहब, उनको, पक्के बेचारे तत्व और कोई कच्चे कर तत्व। दो, समझाओ। बढ़िया तो पूछ रहा जाइए जन्म होता जहिया जन्म मुक्ता हता, मुक्त होने का स्थान ये मनुष्य शरीर है, दूसरा कोई नहीं। यहाँ पर आकर के अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, ये जीव अपने आप को भूल जाता है। ये जीव अपने आप को भूल करके जाने कितने नामों के चक्कर में फंस जाता है, तो कच्चे में रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनके कलेवर में भूला रहता है, ये कच्चा है। और सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, ये क्या है? ये पक्के। निर्णय, निर्बंध, प्रकाश, स्थिर और क्षमा, ये पक्के। इनमें यदि सिद्ध हो जाएगा, जैसे जीव अपने पद से डिगेगा नहीं। अस्तनास पद निर्णय, यथार्थ सांस, शुद्ध व्यवहार, यथार्थ पर प्रसार, बोध हेतु वेदवाणी ग्रहण, जो बोध में आवे और बिना बोध के उसको नकार दिया जाएगा। यदि वेदवाणी यदि सकारात्मक है, सही है, तो सदगुरु श्री कबीर साहब की सारी मेहनत चौपट हो जाएगी, है ना। सदगुरुदेव जी पक्के और कच्चे कह रहे हैं, बार बार कच्चे में आता है और कच्चे से बार बार पक्के में पहुंच जाता है, और इन कच्चे पक्कों से अलग नहीं हो पाता, इसलिए बंधन है। छुड़ाना, सत्य वचन, परम यथार्थ, जो शुद्ध में आ जाए तो फिर भटकन है ही नहीं। अद्रोही समित्र जीव आ गए अद्रत में, सारे संसार को देखता है, सारे संसार में मजा भी लेता है, बुलाता भी और जाता भी है, चिपक छूटती नहीं, और दुख होता है तो रोता है, फिर कच्चे में लौटे आता है। पक्के से कच्चे में और कच्चे से पक्के में, ऐसा ही होता रहता है। मिथ्या त्याग, सतमत ग्रहण, निसंदेह, साधु सेवन, हंता निशन, यदि इनमें पूर्ण हो जाए तो दुख नाम की कोई चीज है नहीं। दुख होते हुए समझ लेगा कि मेरे कर्मों का है, मैं दोष किसी को क्यों दूं। सदगुरुदेव ने, श्री राम स्वरूप साहब ने पक्का कह दिया, गुरुबोध जग में है सही, इससे बड़ा कोई नहीं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म, भ्रम सब मिथ्या सही। ये सब क्या है? ये भ्रम है। जब जब पक्के में पहुंचता है और तब तब कच्चे में लौटता है। क्यों लौटता है? नहीं तो पक्के से कच्चे में लौटने का कोई सवाल है नहीं, लेकिन बार बार पक्के में पहुंच जाता है, जीवन मुक्त दशा तक पहुंच जाता है, फिर लौट जाता है क्योंकि मन भटका देता है। यदि उस स्थिति को और कायम पक्का रखे तो ऊपर चला। तो कच्चे तत्व और पक्के, कच्ची भूमिका और पक्की भूमिका, दोनों पर जब तक विजय प्राप्त नहीं करेगा ये चेतन जीव, तब तक विजय होगा ही नहीं। समझे? बंदगी करो। हो गया और हो गया। ठीक है, तो हो गया तो हो गए भाई। और किसी के कोई प्रश्न है? वंदना करें, समाप्ति। टाइम कितना हो गया? अब जितना भी हुआ। हाँ, टाइम 4 बज गया साहब। घड़ी है किसी के पास? उधर 3:30 3:25। भाई नहीं, ये गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव, काल जाल के बंदा मारी, काल जाल के बंदा मारी, परख लखायो देव तुमको, परख लखायो देव तुमको, वंदनीय गुरुदेव
वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूर्ण परख समेव तुमको पूर्ण परख समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहेब बंदगी बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। की जय साहिब